हम लोग पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 11। अपि नः सुहृदस्तात् बान्धवः कृष्ण देवतः दृष्टः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। कौन बोल रहा है? हे चाचा, कौन बोल रहे हैं? इंटरेस्टिंग। अच्छा, भगवान ही बोल रहे हैं। आई थिंक विदुर जी से बोल रहे हैं। हे अच्छा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं शायद। हाँ, महाराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। अपि नः सुहृदस्तात बान्धवः कृष्ण देवतः दृष्टः श्रुता व यादवः यदुर स्वपुर्याम सुखमासते। श्रील प्रभुपाद, आप पढ़ते हो, क्या करते हो? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में शब्द इस्तेमाल हो रहा है कृष्ण देवता। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, जैसा कि हम इस फर्स्ट चैप्टर में आता है। दुर्योधन ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट की विदुर की, और धृतराष्ट्र ने विदुर जी की कुछ सुनी भी नहीं। धृतराष्ट्र अंधे उपैनी अंधे इति माना, अंधों के पीछे अंधे चलने वाला, खुद अंधा व्यक्ति, अकल से भी और शक्ल से भी, आँख से। और तो विदुर जी ने कहा यहाँ पे रहने का फ़ायदा ही किया है, जब कोई सुन ही नहीं रहा कुछ। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, और विदुर जी जब तीर्थ यात्रा से वापस आए तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि आप तीर्थ यात्रा में द्वारका तो गए होंगे। दैट वाज इज आस्किंग, क्योंकि बहुत सारे तीर्थ हैं। वैसे तो 4 धाम की बात होती है, नहीं, लोग जनरली 4 धाम की बात करते हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, और पूर्व दिशा में जगन्नाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारका। सो 4 धाम की बात करते हैं लोग, मगर 4 धाम यात्रा जो करता है, ऐसा कहावत है, शास्त्रों में भी लिखा है, उसको मुक्ति मिलती है। मगर हमारे लिए 4 धामों की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हमारे लिए वृंदावन धाम की वैल्यू है, मायापुर धाम की, क्योंकि हमें मुक्ति चाहिए ही नहीं। सो आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो शास्त्रों में कभी कभी लिखा होगा कि ये 4 धाम करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इन 4 धामों से ऊपर कुछ भी नहीं है। कभी कभी किसी धाम की महिमा में जाओगे तो उस धाम के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के लिखा होगा। जैसे पुष्कर पता है ना, पुष्कर तीर्थ आप जाओ राजस्थान में तो वहाँ पे लिखा होगा पुष्कर तीर्थ से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। सारे तीर्थ कर लो, सारे तीर्थ बार बार, पुष्कर तीर्थ एक बार। सुना है ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, सारे तीर्थ बार बार, बद्रीनाथ एक बार। सो चीज़ें हैं शास्त्रों में, मगर वो देखना पड़ेगा कि क्यों बोला गया है। 4 धामों की यात्रा बोली गई मुक्ति के लिए, प्रेम के लिए नहीं। प्रेम चाहिए तो वृंदावन धाम है। इसलिए हम लोग 4 धामों में इंटरेस्टेड नहीं होते ज़्यादा। ऑल्दो बहुत सारे डिवोटीज़ अब 4 धामों की यात्रा लेके जाते हैं। आपने देखा होगा मैगजीन्स में, वो इतने पैसे दे दो, इतने 4 धामों की यात्रा हो जाएगी, आपकी पूरी यात्रा हो जाएगी। वो सब बेकार की बातें हैं। हमें धाम अपने में इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। हम भी बद्रीनाथ जाते हैं, हम भी जगन्नाथपुरी जाते हैं, हम भी द्वारका जाते हैं, मगर इसलिए नहीं जाते वैसे नहीं जाते जैसे भोगी लोग जा रहे हैं। वो लोग जा रहे हैं मुक्ति के लिए, हम लोग द्वारका धाम जा रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए। हम लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए। हमें मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। हम लोग रामेश्वर धाम ज़्यादा नहीं जाते हैं, मगर जाते हैं तो राम के लिए। सो डिफरेंस है, इंटेंट में डिफरेंस है। जैसे लोग हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी में स्नान करने आते हैं। गंगा जी में स्नान करना, हरिद्वार जाना से महान पुण्य मिलता है। लोग इसलिए जाते हैं, अरे महान पुण्य मिल रहा है, मुक्ति मिलती है गंगा में स्नान करने से, पाप पड़ जाते हैं, इसलिए जाते हैं।
हम भी जाते हैं तो लोग कहते हैं यार देखो वैसे ही तो है, हमारे जैसे ही तो हैं, मगर हमारे जैसे उनके जैसे नहीं है। हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम गंगा जी की पूजा करने जाते हैं, विष्णु की आराधना करने जाते हैं, क्योंकि गंगा देवी विष्णु के चरणों से प्रकट होती हैं। हमारा मोटिव डिफरेंस है। इसलिए हो सकता है बाहर से सेम कोई पढ़े, हाँ भाई ठीक है युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, आप द्वारका धाम भी गए होंगे, तो लोगों को लग सकता है। कई लोग जो कथाकार है वो तो कहते हैं कि देखो विदुर जी तीर्थ यात्रा करने गए और उन्होंने 4 धामों की यात्रा की, इसलिए हमें भी 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। बट इंटेंट बिल्कुल अलग है। युधिष्ठिर महाराज भी सारे धामों में से द्वारका पूछ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम कृष्णा कहाँ रहते थे? द्वारका धाम। वैसे तो जब कृष्णा बलराम थे द्वारका में, उस टाइम जगन्नाथपुरी भी थी, और जगन्नाथपुरी में कृष्णा बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की पूजा भी हो रही थी, उसी टाइम हो रही थी भगवान के होते हुए। इसलिए जब बलराम जी तीर्थ यात्रा पे गए तो जगन्नाथपुरी नहीं गए, क्योंकि उनको लगा कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो मेरी पूजा हो रही होगी। भागवतम में ऐसा कहना है, भागवतम में नहीं, कुछ भागवतम में है ना, जगन्नाथपुरी नहीं गए थे, कहीं है, श्रील प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि एक्चुअली ये जो कथा है कि जगन्नाथ जी, कुछ लोग कहते हैं जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए। जगन्नाथ जी आपको पता है ना, जगन्नाथपुरी में कहते हैं जब कृष्णा सोमनाथ गए थे तो सोमनाथ में कृष्ण भगवान मतलब तो सारे यदुवंशी मर गए, कृष्ण भगवान बचे। और फिर जब कृष्ण भगवान बलराम जी भी, लोग कहते हैं जगन्नाथपुरी वाले कि कृष्ण बलराम जी भी लड़ाई हुई यदुवंशियों में, कृष्ण बलराम भी मर गए, ऐसा कहते हैं। और कृष्ण भगवान ने अपनी माया से अपना एक शरीर, माया रूपी शरीर बनाया, और फिर उनके माया रूपी शरीर को लोगों ने जलाया, और फिर जो जला के, मगर उनकी जो नाभि नहीं जली, और नाभि नहीं जली तो एक डिवोटी ने उनकी नाभि ले ली और समुद्र में फेंक दी। तो समुद्र में बहते बहते बहते, तो सोमनाथ गुजरात उस तरफ है, पता है ना इंडिया के मैप में, तो वहाँ से बहते बहते घूम के जगन्नाथपुरी आ गई। और जगन्नाथपुरी में लोगों ने उठाया, और जो जगन्नाथ जी जो हैं जगन्नाथ जी के अंदर नाभि में वो नाभि रख दी, इसलिए उसको बोलते हैं नाभि भ्रम। तो लोग भी कहते हैं हर साल जगन्नाथ जी के अंदर से वो नाभि निकालते हैं, और मतलब हर साल नहीं, मतलब आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल बाद जगन्नाथ जी नाभि निकालते हैं, दूसरी जगन्नाथ जी का विग्रह बनता है और उसमें रख देते हैं। सुना है ये सब? मगर ये सब बेकार की बातें होंगी, क्योंकि जब कृष्णा बलराम थे तब भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे उस टाइम। तो इसका मतलब है कृष्ण बलराम से पहले भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा किसने बनाए हैं? मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा किसकी डिटीज थी? इंद्रदेव महाराज की। सतयुग से है ये जगन्नाथ मंदिर, सतयुग से। इंद्रदेव महाराज ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का मंदिर बनवाया था, तब से है। सो अगर हम पंडों की बात मान लें कि भाई नाभि घूम के आई और उन्होंने नाभि रख दी जगन्नाथ जी में, तो कृष्ण भगवान से पहले सतयुग से जो पूजा हो रही थी सब बेकार थी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियर है? मतलब कृष्ण भगवान के लीला करने से पहले जगन्नाथ जी के अंदर नाभि नहीं थी, क्योंकि कृष्ण तो थे, तो उससे पहले सारी पूजा बेकार थी। सब ऐसी लकड़ी की पूजा कर रहे थे, सब गड़बड़ हो जाएगी, सारा सिद्धांत खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये नहीं मानते ये सब। विदुर जी शायद जगन्नाथपुरी नहीं गए। विदुर जी, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं द्वारका गए, यानी कि कृष्ण थे वहाँ। सो युधिष्ठिर महाराज का जो यहाँ पर, युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को लक्ष्य करके कृष्ण का क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे। हिंदी में कैसे कहेंगे? पर कैसे कहते हैं, न्यूज़, कृष्ण भगवान की न्यूज़ लेना चाह रहे थे। न्यूज़ को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, समाचार। कृष्ण भगवान का समाचार लेने जा रहे थे। दैट्स द होल आइडिया। डिवोटीज किसी से कुछ भी डिस्कस करते हैं, भगवान कृष्ण में इंटरेस्टेड होते हैं। युधिष्ठिर महाराज का फोकस कृष्ण भगवान पे था, वो क्या कर रहे हैं द्वारका, कैसे कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कुछ नहीं पूछा विदुर जी से। युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी से ये नहीं पूछा कि आप युधिष्ठिर महाराज ने पूछा वैसे कि आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, आपने किन किन पवित्र स्थलों, तीर्थ स्थानों की सेवा की, मगर ये सारी चीज़ें विदुर जी, युधिष्ठिर महाराज को इंटरेस्ट नहीं है इसमें।
आपने क्या खाया, कहाँ कहाँ गए। युधिष्ठिर महाराज पॉइंट पे आना चाहते हैं, हम द्वारका गए नहीं गए, मगर इमीडिएटली नहीं पूछ रहे आप द्वारका गए नहीं गए। पहला क्वेश्चन भी पूछ सकते थे विदुर जी से कि आप द्वारका गए नहीं गए, मगर उन्होंने पहले कुछ और पूछा, आप और धाम गए, कैसे रहे, क्यों आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, ऐसा क्यों करने विदुर जी, युधिष्ठिर ऐसा क्यों करने, डायरेक्टली पॉइंट पे क्यों नहीं आए। अगर इतना ही प्रेम करते थे तो सीधा पूछते, अरे आप द्वारका गए नहीं गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, कोई बताएगा क्यों कर रहे हैं। जब उद्धव जी वृंदावन गए, कृष्ण भगवान ने वृंदावन भेजा उद्धव जी को, और उद्धव जी नंद बाबा यशोदा माँ से मिले, तो नंद बाबा यशोदा माँ ने पहले पूछा कि उद्धव वसुदेव देवकी कैसे हैं और यदुवंशी कैसे हैं, सबके बारे में पूछा, और फिर एंड में पूछा कि हमारे कृष्णा कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कृष्णा क्या कर रहा है। नंद बाबा यशोदा माँ तो अपने पुत्र है ना उनके। गोपियों के पास गए उद्धव जी, गोपियों ने पूछा उद्धव जी से कि हाँ बताइए बलराम जी कैसे हैं, सुभद्रा देवी कैसी हैं, और फिर एंड में पूछा कि कृष्ण कैसे हैं। सो ऐसा क्यों है, डायरेक्टली कृष्ण के टॉपिक पे क्यों नहीं आए, आंसर बताओ, कुछ तो बोलो, मतलब हाँ पहले नहीं, हाँ क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है जैसे बाद में। चक्कर ये है कि नहीं, वो तो इतने सालों बाद विदुर जी युधिष्ठिर महाराज से मिल रहे हैं, तीर्थ यात्रा में छोटा टाइम थोड़ा ना लगता, कोई प्लेन से थोड़ा ना जा रहे हैं। सो इमीडिएटली कृष्ण के बारे में पूछना चाहिए था। क्यूरियोसिटी तो पहले ही बढ़ी हुई है। क्यूरियोसिटी किसकी बढ़ा रहे हैं, विदुर जी की बढ़ा रहे हैं, खुद की बढ़ा रहे हैं, वो तो पहले ही पीक पे। सो वो इसलिए क्योंकि चक्कर ये है कि प्रेम का स्वभाव क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सारे आचार्य लिख रहे हैं कि डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आए वो लोग, प्रेमी लोग डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आते, क्योंकि वो प्रेम अपना छुपाना चाहते हैं। ये दीनता है प्रेम के स्वभाव की, वो प्रेम प्रकट नहीं करना चाहते सीधा। युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से पूछे हाँ भाई कृष्ण कैसे हैं, तो इमीडिएटली ये प्रकट हो गया विदुर जी बहुत प्रेम कृष्ण से करते हैं। विदुर जी युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहते मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ। प्रेम का स्वभाव होता है, प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम अपने आप को छुपा के रखता है। ऐसे उदाहरण देते हैं, स्त्री अपनी लज्जा को छुपा के रखती है, उसी प्रकार प्रेम अपने आप को छुपा के गुप्त रखता है। इसीलिए वो एक किताब है प्रेम संपुट, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी, हाँ प्रेम संपुट। प्रेम को भक्त लोग अपने हृदय में छुपा के रखते हैं और प्रकट नहीं करते। जो प्रेम को प्रकट करता है उसमें तो प्रेम है ही नहीं। जो प्रेम की चर्चा करता है वो प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानता। श्रीमती राधा रानी कह रही है, इसलिए जो प्रेम के बारे में जानता है वो प्रेम की चर्चा नहीं करता। करता है प्रेम की चर्चा, मगर करना भी होगा। आप कहोगे प्रचार कैसे करेंगे अगर प्रेम की चर्चा नहीं करेंगे। प्रेम प्रचार आर पाषण डदलन सुना है, तो वो करेगा मगर छुपा के करेगा। अब प्रेम को छुपा के चर्चा कैसे की जाती है, छुपा के कैसे की जाती है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये छुपा के की जा रही है। सिद्धांत की चर्चा मतलब हम प्रेम की चर्चा कर रहे हैं उसको छुपा कर, वो सिद्धांत है। समझ गए। इसलिए भक्त पूरी कोशिश करता है अपना प्रेम छुपाने की, तभी तो भक्त लोग अपने आंसू और सिम्टम्स दिखाते नहीं। कौन दिखाता है बताओ। प्रभुपाद कहाँ किसी लेक्चर में कीर्तन में रोए या बेहोश होके पढ़े, वो सब ये छुपा के रखते हैं चीज़ें। और आपको छुपा के क्यों रखते हैं, क्योंकि ये प्रेम का स्वभाव ही है। प्रेम है ऐसी चीज़, जैसे लज्जा है वैसा प्रेम है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कभी मंदिर मंगल आरती में बिना कपड़े पहन के आ सकते हो। अरे प्रभु जी क्या हो गया, बस आज ऐसे ही मन किया बिना कपड़े पहन के, ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमेशा, मतलब शर्म है ना, शर्म है तो कोई पूछेगा शर्म क्यों है यार, क्यों कपड़े पहन के आ रहे हो, क्यों शर्म है, ऐसे ही आ जाओ, उसमें क्या है तो है। ऐसी प्रेम है। आप प्रेम क्यों नहीं दिखा रहे, प्रेम स्वभाव ही ऐसे हम नहीं दिखाते। जैसे
जैसे प्रेम और प्रेमिका, कौन सा पब्लिक में ढिंडोरा पीटते रहते हैं मुझे उससे प्रेम है, छुपा के रखते हैं ना अपना लव अफेयर। तो यही चीज़ है बस।